अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है तकवीन फ़ेल मुसन्ना मिन फ़ेल मुफ़रद। फॉर्मेशन ऑफ डुअल वर्ब फ्रॉम ए सिंगुलर वर्ब। एक वचन क्रिया से दो वचन क्रिया बनाना। सिंगुलर फ़ेल मुदारी से डुअल बनाने के लिए सिंगुलर फ़ेल मुदारी के एंड में यानी आखिर में अलिफ जोड़ा जाता है और इस अलिफ को कहते हैं अलिफ मुसन्ना। मुसन्ना का मतलब डुअल यानी डबल होता है, मतलब दो। अलिफ मुसन्ना सिर्फ उन्हीं फ़ेल मुदारी में जोड़ा जाता है जिनका अलामतुल मुदारी या हो या फिर ता हो। जैसे अशहदु में अलामतुल मुदारी हमज़ा है, या नहीं है, ता भी नहीं है, इसलिए अशहदु में अलिफ मुसन्ना नहीं जोड़ा जा सकता, यानी अशहदु की डुअल फॉर्म नहीं होती है। नशहदु में अलामतुल मुदारी नून है और इसमें भी अलामतुल मुदारी ता नहीं है और या भी नहीं है, इसलिए इसमें भी अलिफ मुसन्ना नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अलावा नशहदु एक प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब से डुअल फॉर्म नहीं बनती है, डुअल फॉर्म सिर्फ सिंगुलर वर्ब से बनती है। यशहदु और तशहदु ये दोनों सिंगुलर वर्ब्स हैं और इनका अलामतुल मुदारी भी एक में या है और दूसरे में ता है, इसलिए यशहदु और तशहदु इन दोनों में अलिफ मुसन्ना जोड़ा जा सकता है, मतलब इनकी डुअल फॉर्म बन सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यशहदु से। यशहदु में अलिफ मुसन्ना जोड़ते हैं। यशहदु प्लस अलिफ। यहाँ अलिफ के बाद नून विद कसरा यानी नून ज़ेर नी भी लिखा है। इस नून को बाद में समझेंगे, फ़िलहाल ये लगेगा। इस नून को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आप जानते हैं कि अलिफ का काम होता है फतहा की साउंड को एलोंगेट करना, यानी ज़बर की आवाज़ को लंबा करना। इसलिए अलिफ को अपने से पहले वाले लेटर पर फतहा चाहिए, यानी दाल पर ज़बर चाहिए। तो अलिफ की डिमांड पर दाल पर लगा हुआ दम्मा यानी पेश हटाकर फतहा यानी ज़बर लगाना पड़ेगा। तब आपका वर्ड हो जाएगा यशहदानी। यशहदु से बन गया यशहदानी। यशहदु का मीनिंग है ही बियर्स विटनेस, वे गवाही देता है, और यशहदु में अलिफ मुसन्ना लगाने के बाद गवाही देने वाले डबल हो जाएंगे यानी दो हो जाएंगे। तो यशहदानी का मीनिंग होगा दे बोथ बियर विटनेस, वे दोनों गवाही देते हैं। ये मैस्कुलिन डुअल है, मतलब दो मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल जेंट्स के लिए होता है, लेडीज़ के लिए नहीं होता यशहदानी का। इसी तरह से तशहदु में भी अलिफ मुसन्ना जोड़ा जा सकता है। तशहदु प्लस अलिफ और अलिफ के बाद में नी, नून ज़ेर नी, नून विद कसरा। इस नून को बाद में समझेंगे, फ़िलहाल ये अलिफ मुसन्ना के साथ लगता रहेगा। अब फिर वही मसला कि अलिफ को चाहिए अपने से पहले वाले लेटर पर फतहा यानी ज़बर। तो अलिफ के लिए दाल पर से पेश हटाकर फतहा यानी ज़बर लगाना पड़ेगा। तब आपको मिलेगा तशहदानी। तशहदु से बन गया तशहदानी। तशहदु के दो मीनिंग होते हैं, वह गवाही देती है या तू गवाही देता है। तशहदानी के तीन मीनिंग्स हो जाएंगे। एक होगा वे दोनों गवाही देती हैं, दूसरा तुम दोनों गवाही देते हो, और तीसरा तुम दोनों गवाही देती हो। यशहदानी और तशहदानी दोनों ही जुमला फ़िअलिया हैं, वर्बल सेंटेंसेस हैं। इन्हें जुमला इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हुमा यशहदानी, वे दोनों गवाही देते हैं।
यशहदानी का सिर्फ यही बनेगा, वे दोनों गवाही देते हैं, क्योंकि यशहदानी सिर्फ मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होगा, 2 मेल्स के लिए, 2 पुरुषों के लिए। अब तशहदानी का एक बनेगा, हुमा तशहदानी, वे दोनों गवाही देती हैं, और दूसरा बनेगा कुमा तशहदानी। कुमा तशहदानी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो कुमा तशहदानी का मतलब होगा तुम दोनों गवाही देती हो या तुम दोनों गवाही देते हो। देती हो और देते हो दोनों के लिए तशहदानी का इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पर हुमा और कुमा ये 2 वर्ड्स आए, ये दोनों दमीर यानी प्रोनाउंस हैं। हुमा मीन्स दे बोथ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है हुमा। और कुमा मीन्स यू बोथ, तुम दोनों, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हुमा मीन्स वे दोनों और कुमा मीन्स तुम दोनों। हुमा और कुमा दोनों ही मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लूरल फॉर्म बनाना अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मा सलामा।